हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, बिल्डर केबल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, कॉपर टेलीकम्युनिकेशन केबल्स, स्ट्रक्चर्ड कॉपर केबल्स, स्पेशलिटी केबल्स एंड उससे रिलेटेड एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 434 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 16 की पी है, 13.9% है कंपनी की आरओसी एंड 12.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 16.2% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 2.15% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.04% है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 6.28% प्लेज हो रखा है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 201 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 148 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 138 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9.18 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.04 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3.65 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया है कंपेयर टू सितंबर 2021 की क्वार्टर एंड जून 2022 की क्वार्टर, लेकिन इनकम ग्रोथ जो थी वो इतना नहीं थी एंड इसका मतलब साफ है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुई है, इंप्रूव हुई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, हर एक ग्रोथ कंपनी की पॉजिटिव में है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है इस कंपनी की। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है
इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 14 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर जीरो हो चुकी है एंड जीरो की कैश फ्लोज इज फार बेटर देन नेगेटिव 14 करोड़ की कैश फ्लोज। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की एंड DIIs की होल्डिंग अनचेंज्ड है एंड FIIs ने सेलिंग करी है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 31.58% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है, वो मुझे स्लाइटली कम लग रहा है क्योंकि पिछले 3 साल में सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने 2.15% की ही ग्रोथ दिखाई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाना अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना। बाकी आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कंसिडर करके चल सकते हो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी 155 रुपए के लेवल से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर रही है। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा सडन मूव्स शो करती है एंड ऐसे सडन मूव्स को कैप्चर कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर अ स्विंग ट्रेडर। देखो अगर आप लोग नॉर्मली ट्रेड लोगे तो क्या करोगे, सिंपली आप लोग पहले दिन के लिए वेट करोगे कि कब ये कंपनी सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो फिर रिवर्सल कैंडल शो करेगी। तो यह है रिवर्सल कैंडल या तो फिर बाइंग कैंडल। उसके बाद यह है डिसाइसिव कैंडल एंड आप लोग डिसाइसिव कैंडल के बाद एंट्री लोगे, मतलब थर्ड डे पे एंट्री लोगे। लेकिन यहाँ पे कुछ थर्ड डे बोल के है ही नहीं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो थर्ड डे के दिन से सेलिंग चालू, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो थर्ड डे के दिन से ऑलमोस्ट सेलिंग चालू हो जाता है। तो ऐसे में ये सब कैंडल्स में ट्रेड कर पाना, ये सब कैंडल्स की जो मूव है उसको कैप्चर कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर अ स्विंग ट्रेडर। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइज ये कंपनी अपनी ही 200 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेती है। तो सिंपली 200 की मूविंग एवरेज के आसपास आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.